हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंसेप्ट ऑफ कमेंट की बात करने वाले हैं कि कमेंट्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्राम सिर्फ एक ही प्रोग्रामर के द्वारा बनाया जाए। इसमें कई प्रोग्रामर्स की टीम काम कर सकती है और प्रोग्राम बनाते समय प्रोग्रामर के द्वारा जो लॉजिक डेवलप की गई है वो बाद में नोट्स के रूप में प्रोग्राम में अवेलेबल रहे, इसके लिए हम प्रोग्राम्स में कमेंट्स लिखते हैं। कमेंट के रूप में जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोग्राम में लिखते हो वो कंपाइलर द्वारा एग्जीक्यूट नहीं की जाती, यानी वो सिर्फ टेक्स्ट नोट के फॉर्म में प्रोग्राम में अवेलेबल रहती है। दोस्तों, कमेंट के रूप में हम जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं वो बाद में अगर प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है या मेंटेन करना है, प्रोग्राम में कुछ फंक्शनैलिटी को और बढ़ाना है, तो ये करने के लिए ये इंफॉर्मेशन बड़ी यूज़फुल होती है, क्योंकि ये प्रोग्रामर प्रोग्राम बना के भूल जाते हैं। तो अगर उसी समय क्या उन्होंने लॉजिक लगाई थी, क्या सोचा था, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोग्राम में वो टेक्स्ट नोट के फॉर्म में डाल दें, तो बाद में ये उनको रिमाइंड कराने के लिए बहुत यूज़फुल होता है कि आपने इस प्रोग्राम को कैसे बनाया था। क्योंकि प्रोग्राम दोस्तों एक बार बनाया जाता है और लंबे समय तक वो मेंटेन या मॉडिफाई किया जाता है, जिसको हम अपग्रेडेशन बोलते हैं। और अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट लिखने के अलग अलग तरीके होते हैं। तो दोस्तों, अब ये जानना ज़रूरी है कि वो कौन सी इन्फॉर्मेशंस हैं जो कमेंट के रूप में हमें प्रोग्राम्स में लिखनी चाहिए। तो हमें कमेंट में उस मॉड्यूल या फंक्शन को डेवलप करने वाले प्रोग्रामर का नाम या कॉन्टैक्ट डिटेल, वो मॉड्यूल या फंक्शन कब क्रिएट किया गया, कब कब उसमें मॉडिफिकेशंस किए गए और क्या क्या मॉडिफिकेशन किए गए डेट वाइज, वो हम डाल सकते हैं। अगर हमारा मॉड्यूल या फंक्शन किसी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर रहा है तो वो डिटेल्स हम कमेंट के रूप में मॉड्यूल में डाल सकते हैं। और हम कोई भी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप कंपनी के रूल्स के हिसाब से, जो भी उनके डॉक्यूमेंटेशन के कमेंट्स के रूल हैं, उनके हिसाब से आप कमेंट को डालिए। और अगर आप सिर्फ सीखने के लिए, लर्निंग के लिए और फन के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप कमेंट में मस्ती के रूप में कुछ भी आप डाल सकते हो। ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं है। जो भी आप डालोगे वो कमेंट के रूप में अवेलेबल रहेगा और वो एग्जीक्यूट तो होना नहीं है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि कितने तरह के कमेंट्स होते हैं। तो कमेंट्स दो तरह के होते हैं। एक कमेंट जो एक ही लाइन में लिखा जाता है, ऐसे कमेंट को सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। और कुछ बड़े कमेंट्स जो एक से ज़्यादा लाइन्स में लिखे जाते हैं उनको मल्टी लाइन कमेंट्स बोला जाता है। तो सिंगल लाइन कमेंट लिखने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ कमेंट के पहले सिर्फ एक हैश लगाना होता है, तो जो लाइन होती है वो सिंगल लाइन कमेंट के रूप में चेंज हो जाती है। ये हम पाइथन लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए दोस्तों पाइथन में डबल कोट्स को 3 बार ओपन और 3 बार क्लोज करना होता है। सिंगल लाइन कमेंट में क्लोजिंग ज़रूरी नहीं है, लेकिन मल्टी लाइन कमेंट्स में क्लोजिंग भी ज़रूरी होती है। तो ये तो रही सिग्निफिकेंस ऑफ कमेंट्स और कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कमेंट के रूप में लिखनी चाहिए, कितने तरह के कमेंट्स होते हैं, इस पर हमने डिस्कशन किया। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोग्राम में मैं आपको कमेंट लिख के दिखाऊंगा कि किस तरह से कमेंट्स को लिखा जाता है। और ये दोस्तों, अपनी पाइथन प्रोग्राम में चलते हैं और देखते हैं कि सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट किस तरह से लिखे जाते हैं। तो मान लो मुझे एक सिंगल लाइन कमेंट लिखना है, दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। अब ये लाइन मैंने लिख ली। अब इसके पहले अगर मैं हैश लगा देता हूँ तो ये सिंगल लाइन कमेंट हो जाएगा। और आइए अब मल्टी लाइन कमेंट को देखते हैं। दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। ये 2 लाइन में मैंने लिखा। आइए इसको 3 लाइन में कर देते हैं। दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। अब इस लाइन को कमेंट के फॉर्म में बनाने के लिए मुझे डबल कोट को 3 बार स्टार्ट में और इस लाइन के कमेंट के एंड में लगाना होगा। अब ये सिंगल और मल्टी लाइन कमेंट हो गए। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए कोई एरर नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम में डॉक्यूमेंट के फॉर्म में टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को लिख सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं कमेंट के रूप में।